पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। आध्यात्मिक अर्थ है पति का अपने से जीव से पृथक किसी शिव को मानना। साहब कहते हैं अपने से अलग पति मानना छोड़ दो। जीव से अलग कोई शिव है, इस बात को छोड़ दो। ये जब आप इसकी रामायणी पढ़ना शुरू करेंगे तब शब्दार्थ में पति का अर्थ स्वामी किया गया है और पहला अर्थ यही मान रखा है, उन्होंने दे रखा है कि अपने ऊपर जो कल्पित पति मान रखे हो, परमात्मा ईश्वर की कल्पना मान रखे हो, उसको छोड़ दो और उसको सिद्ध करने वाली लबरी वाणी को भी छोड़ दो। तब सांप्रदायिक अहंकार टूटेगा। प्रथम अर्थ पूरन साहब का त्रिज्या में ऐसा ही है। तो पहला अर्थ है अपने से अलग जिसको तुम पति मानते हो, परमेश्वर मानते हो, उसको छोड़ दो। और वो जो ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा बाहर है, वो तुम्हारा पति है, स्वामी है, ये वाणी लबरी वाणी है, इसका भी आधार छोड़ दो। और दूसरा व्यवहारिक अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं का जो तुम अपने आप को मुखिया माने बैठे हो, उसको छोड़ दो। ये सांसारिक चीज़ें किसी की नहीं हैं। आज यहाँ हैं, कल किसी और के पास हैं। तब लबराई का अर्थ है डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। देखें इस पंक्ति में कितने अर्थ छिपे हैं, 2 अर्थ छिपे हैं, इसको सुन ले। मैं छाड़हु पति छाड़हु लबराई, अलग ईश्वर जिसको तुम अपना स्वामी माने बैठे हो उसको छोड़ो, और उन शास्त्रों को भी जिसमें ऐसा कहा जाता है
कि ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को पाना है, वही सिद्धि है, ये लबरी वाणी छोड़ दो। और मन का अभिमान तभी टूटेगा जब तुम संप्रदायों की इस कमजोरी को देखोगे। और दूसरा अर्थ है, अपने आप को सांसारिक वस्तुओं का पति मानना छोड़ दो और इनकी जो तुम बहुत बड़ाई करते हो, लबराई, लबराई माने डींग मारना, इसको भी छोड़ो। तब जाकर के इन वस्तुओं के पाने का अभिमान, अहंकार टूटेगा, टूटता है। अभ्यंतर साफ हुआ है? दोनों अर्थ पूरे पूरे बताने हैं। चोरी करके खाना या शारीरिक रूप से समर्थ होते हुए भी भीख मांगना, ये ठीक नहीं है। पुस्तकों में लिखा मिलता है कि कबीर ने जीवन भर अपना पेट पालने के लिए श्रम किया, मेहनत किया, और उन्होंने सूत काटने में संकोच नहीं किया। स्वाभाविक है, जब वो यात्रा पर निकल जाते रहे तब तो करघा लेकर के नहीं जाएंगे, तब तो वो यात्रा में निकले हैं। लेकिन जब तक वो घर पर रहे हैं उन्होंने काम किया है, मांगने वाला काम नहीं किया कबीर ने। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो इतने के लिए वो परिश्रम कर लेते थे। जो बिना श्रम का खाते हैं वो मानो चोरी ही करते हैं, और इससे उनका जो संसार वृक्ष है, संसार में आना जाना है, भवबंधन, वो और पुष्ट ही होगा। पुनि संपत्ति और पति को धावे। पुनि बार बार, संपत्ति और पति, जो दुनियावी धन दौलत है, जो स्वामित्व है, उसके लिए धावे, दौड़ते हैं। जो लोग संपत्ति के लिए, स्वामित्व के लिए पुनि धावे, बार बार दौड़ते हैं, सो बिरवा संसार ले आवे। बिरवा भवबंधन, वासना, वह वासना, स्वामीपने की वासना, इच्छा, जिनके चित्त में संसार हमेशा जलता रहता है, संसार को पाने की, वस्तुओं पर कब्जे की और लोगों पर अपने अधिकार की भावनाएं जिसके चित्त में बार बार बनी रहती हैं, उनकी वासनाएं उन्हें पुनः संसार वृक्ष का पक्षी बनाती हैं। सो बिरवा संसार ले आवे, उन्हें संसार वृक्ष पर बार बार लाती हैं। जो लोग बारंबार संसार के धन स्वामित्व के लिए दौड़ते रहते हैं और उसी के लिए सब कुछ करते हैं, वे आज भटकेंगे उन्हीं वासनाओं में
और आगे भी भटकेंगे। साहब ने लिखा, कितने विमोहित लोग धन को जीवन निर्वाह की वस्तु न समझकर उसे विलास, मर्यादा और अभिमान की वस्तु समझते हैं। ऐसे लोग धन के लिए पाप भी करते हैं। लोग धन के लिए माता पिता का गला काटते हैं, गुरु को भी, भाई का अधिकार छीनते हैं और दूसरों को ठगते हैं। संपत्ति और स्वामित्व के लिए लोग सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरों को पद से हटाकर स्वयं गद्दी पर आने के लिए ये राजनेता सांप्रदायिक भावनाएं उभाड़कर दंगे करवाते हैं, निर्दोषों की हत्याएं करवाते हैं, यहाँ तक कि विदेशी एजेंटों से मिलते हैं। संपत्ति और स्वामित्व के मोह में अनेक साधु मठों में रहने वाले गद्दी महंती के लिए मुकदमे लड़ते हैं, सारा पाप करते हैं। जो इतने अभद्र नहीं हैं वह ऐसा जघन्य कृत्य तो नहीं करते, लेकिन धन, गद्दी, मर्यादा के अहंकार में दिन रात डूबे रहते हैं। विरले विवेकवान संत इनके मद मोह से दूर समाज के कल्याण कार्य में रहते हैं। इसलिए संपत्ति, स्वामित्व का मोह जीव से सारे पाप करवाता है और उसे भटकाता है। इसमें, इसकी व्याख्या में बहुत सुंदर बातें हैं। पुनि संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। जिनका मन बार बार सांसारिकता के लिए दौड़ता है, परेशान होता है, उनका मन बार बार इस संसार में आएगा। गुरुजी एक पंक्ति कहा करते थे, किताबे मिर्दाद का लेखक मिखाइल नईमी वो एक सूफी विचारक हुआ है लेबनान में। एक मिर्दाद एक आध्यात्मिक जिज्ञासु है, साधक है। वो अपना घर परिवार सब छोड़ करके किसी एक गुरु की शरण में जाने के लिए निकलता है और सब कुछ खो देता है, अपने कपड़े, अपना भोजन, अपनी लकुटी, अपने जूते, और बस एकदम नंगी हालत में पहुंचता है गुरु के पास। गुरु कहते हैं, तुम वो सब कुछ लाद करके मुझ तक नहीं आ सकते थे, ये सब छोड़कर ही आना होगा। और किताबे मिर्दाद में मिखाइल नईमी कहलाते हैं एक जगह, जिसके मन में इस धरती माता का दूध पीने की इच्छा होगी, उसको बार बार जन्म लेना होगा। अब वो कोई भारतीय नहीं है मिखाइल नईमी, विदेशी है, लेकिन वह भी इस बात को समझता है, जिसके मन में संसार की कामनाएं और इच्छाएं बनी रहेंगी, उसको बार बार आना होगा। झूठ झूठा के डारहू, झूठ
ये झूठ है। ये वस्तुएं जो हमारे पास आज हैं कल किसी और के पास थीं और कल फिर किसी दूसरे के पास होंगी, ये झूठ हैं। झूठा के डारहू, इन्हें झूठ समझ करके छोड़ दो, इनका लोभ छोड़ दो। झूठ झूठा के डारहू, ये झूठ है, इसे झूठा ही समझ करके एक तरफ डाल दो। मिथ्या यह संसार, यह संसार मिथ्या है। तेहि कारण मैं कहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, जाते होय उबार उबार, तुम उबर सको इन सब से। मिथ्या यह संसार इसलिए कहता हूं कि तुम इसका राग छोड़ दो और तुम उबर जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए। क्या सचमुच संसार झूठा है और मिथ्या है? ये धरती, चांद, सितारे, नक्षत्र, क्या ये सब झूठे हैं? भौतिक सत्ता अपने आप में सत्य है, यह झूठ नहीं है, यह मिथ्या नहीं है। हाँ, हमारे अपने माने गए सारे प्राणी पदार्थ, नाम रूप, ये पानी के बुलबुले के समान मिट जाएंगे। एक आदमी को सन 1973 में एक अपराध के दोष में जेल में डाल दिया गया, सन 73 में। और वो लगातार ये कहता रहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन कानून ने और अदालत ने निर्णय दिया कि तुमने गलत किया है और फांसी होगी। उसी समय एक कानून बना वहाँ और उन्होंने कहा फांसी की सज़ा हम खत्म करते हैं। जिन्हें फांसी देने की बात है अब वो आजीवन जेल में रहेंगे। उस समय वो 20 साल का, एकदम 21 साल का नौयुवक था। तो फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन वो तब से जेल में ही रहा। वो लगातार ये बात कहता था कि मैंने किया नहीं है, और तमाम इंक्वायरी होती रही और वो जेल में रहता रहा। 50 वर्षों के बाद वहाँ के बड़े कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ, इसको दोषी नहीं कहा जा सकता, ये दोषी नहीं है। तो ये हुई कि इतने पहले की जो अदालतें थीं, क्या उन्होंने गलत निर्णय दिया था? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने एक खास विचार करना, खास बात पर विचार ही नहीं किया था। जिस दिन शहर में वह घटना घटी, उस दिन वह व्यक्ति उस शहर में ही नहीं था, दूसरी जगह था, लेकिन तब भी उसको फांस लिया गया कि नहीं, इसी ने किया है। 50 बरस लग गए उसको सिद्ध करने में कि मैंने नहीं किया। उसका तो जीवन चला गया। 72-73 साल का वो बूढ़ा बाहर आया तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ बदला हुआ है। वो गलियाँ, वो सड़कें, वो समाज। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो उसने एक छोटी सी चोरी की
उसको पकड़ा गया। उसने थाने में कहा, थानेदार ने कहा, ये क्या तुम 50 साल रह करके गए, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा? उसने कहा 50 साल तो मैं उसके लिए रहा जिसको मैंने किया ही नहीं, तो अब ये छोटी सी चोरी करने की क्या ज़रूरत? उसने कहा मैं बाहर रहने लायक हूँ नहीं, अब मैं जेल में ही सुरक्षित महसूस करता हूँ, बाहर मैं रह ही नहीं पाऊँगा। यहीं जहाँ 50 वर्षों तक रहा हूँ अब यही घर जैसा लगता है, इसलिए छोटी सी चोरी कर लिया हूँ कि जेल में डाल देंगे तो जेल में रह जाऊँगा थोड़े समय, कुछ और। कितना बचा है मेरा जीवन? ये सच्ची घटना है, अभी कुछ दिनों पहले की। हमारे अपने माने गए सारे प्राणी पदार्थ पानी के बुलबुले के समान मिट जाएंगे। झूठ झूठा के डारहू, हमारा शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो सत्य ही है। गुरुजी लिखते हैं, यदि भूख प्यास लगी हो और हम अपने साथियों से कहें कि भोजन पानी दे दो, और वे हमसे कहें कि शरीर तो झूठ है, एक दिन नहीं रह जाएगा, फिर जल भोजन लेकर क्या करोगे? तो हमें खराब लगेगा सुनकर। अरे भाई, जब शरीर मिटेगा तब वह झूठा होगा, आज तो सत्य है, अभी तो भोजन जल चाहिए। मर जाने के बाद हमारा माना हुआ सारा व्यवहार हमारे लिए मिथ्या हो जाता है, परंतु जब तक जीवन है वह सत्य है। तब झूठ एकदम झूठ है, उसे छोड़ देने के लिए क्यों कहते हैं साहब? ते ही कारण मैं कहता हूं जाते होए उबार। झूठा समझकर छोड़ देने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हारा उबार हो जाए, उद्धार हो जाए। हमें जो कुछ मिला है और उसका जितना व्यवहार है सब एक दिन छूट जाने वाला है। आजकल में आंखें ढपने पर हमारा और इसका व्यवहार रत्ती भर भी नहीं रह जाएगा। हम इन सबको कुछ भी नहीं जानेंगे। शरीर सत्य है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर यह हमेशा के लिए झूठ हो जाएगा। इसकी सत्यता क्षणिक है और असत्यता अनंत। इसलिए इनके मोह को छोड़ दो। मोह तभी छूटेगा जब हम इसे अंततः झूठा समझेंगे। साहब ने लिखा है अंत में, बहुत सावधानी से हमें यहाँ संसार के प्रति झूठा और मिथ्या का अर्थ करना होगा। ये नहीं कह रहे हैं साहब कि संसार नहीं रहे, संसार है, वह परिवर्तनशील है और जीव से हर समय यह अलग है और मिथ्या है। इस प्रकार इसका अर्थ किया गया है। सुपास साहब इसी लोक में है, कल इसका पूरा अर्थ करना है आपको, ठीक है ना? और लिख करके नहीं लाएंगे, बात साफ है? हाँ। रमैनी 61। धर्म कथा जो कहता ही रही, लाबरी उठी जो प्रातः ही कहई। लाबरी बिहाने, लाबरी संझा,
एक लाबरी बसे हृदया मंझा, रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानिन वेद पुराना, वेदहु केर कहल नहीं करई, जड़तई रहे सुस्त नहीं परई। एकदम ये लोकल है, लोकल लैंग्वेज है। बनारसी लहजा। गुणातीत के गावते आपु ही गए गंवाए, माटी का तन माटी मिल गो, पवन ही पवन समाए। धर्म कथा जो कहता ही रही, धर्म की कथा जो कहते रहते हैं। लाबर उठी जो प्रातः ही कही, सुबह सुबह उठ जाते हैं और धर्म कथा कहना शुरू करते हैं। सद्गुरु कहते हैं यह मानो ऐसे है कि सुबह उठ करके बस झूठ बोलना शुरू कर देना, बस। काशी के घाटों पर कबीर बहुत घूमे हैं। काशी छोटी जगह है। एक तरफ से गंगा जी जाती हैं और दूसरी तरफ से वरुणा नदी है, क्या नाम है उसका, 2 नदियां हैं और उन दोनों के बीच में बनारस बसा हुआ है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है वो नगरी। पहले वहाँ हीरों की घिसाई का काम होता था, रेशम का व्यापार वहाँ से होता था, विद्या और कर्मकांड की वो नगरी रही है। बौद्धों की भी वो जगह निकट ही है। लेकिन जो बनारस की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है उसके घाट। छोटी छोटी गलियां, उन गलियों से जाओ और हर गली गंगा जी में गिरती है। बनारस की सुंदरता इस बात पर है, किसी भी गली से निकल जाओ, छोटी सी संकरी सी गली, और जैसे ही गली पार करोगे बस वो जाकर एक घाट पे गिरती है। हर जगह घाट, और घाटों पर पहुंच जाओ तो बस दूर तक गंगा जी दिखती हैं। जब ज़्यादा पानी होता है तो कई मंदिर उसके डूब जाते हैं। घाटों पर पानी भरते भरते सीढ़ियों से ऊपर तक आ जाता है और वहाँ घरों में ना नहा करके घाट पर नहाने का रिवाज है, जैसे हरिद्वार वगैरह में है। सबसे सुंदरता काशी की उसके घाटों की वजह से है। सुबह का उगता हुआ सूरज लोग गंगा जी के घाट पर देखना पसंद करते हैं, और अस्त होता हुआ सूरज भी। कबीर काशी में रहे हैं और घाटों पर जाते टहलते हुए उन्होंने देखा होगा कि धर्म की कथा कही जा रही है सुबह सुबह, और कथाएं कैसी हैं, मानो उठ करके बस झूठ कहने के लिए ही वो उठे हैं। धर्म की कथा जो कहते रहते हैं वो उठ करके सुबह सुबह मानो लबरी कहने के लिए ही बैठे हैं। कैसे साहब देखते थे चीज़ों को। जो लोग धर्म कथा कहते हैं वे मानो झूठी बातें कहने के लिए ठेका ही लिए हैं।
और ये पंक्ति तो बड़ी मशहूर हो चुकी है गुरु जी की। एक व्यापारी और एक वकील जितना झूठ नहीं बोलते उतना झूठ एक धार्मिक बोलता है। दूसरे लोग झूठ बोलने से बुरे माने जाते हैं। धार्मिक वस्त्र पहन करके यदि झूठ बोला जाए तो उस पर फूल मालाएं चढ़ती हैं। साधारण आदमी की बात को कोई नहीं मानेगा, उसका मजाक उड़ाएंगे। जब कोई धार्मिक आदमी कथा की गद्दी पर बैठकर कहता है तब लोग उसे फूल मालाएं चढ़ाते हैं। यही है धर्म के नाम पर झूठ का पुलिंदा। और गुरुदेव ने इसकी व्याख्या में हिंदू शास्त्रों की चर्चा की है। उन्होंने हनुमान जी की चर्चा की है, उन्होंने ईसा की चर्चा की है, उन्होंने हज़रत मोहम्मद की चर्चा की है। जो कोई धर्म के क्षेत्र में चमत्कार की बात करे, इसका सीधा अर्थ है कि वह आदमी 2 नंबरी है। कोई भी आदमी हो, अगर वो चमत्कार की बात करता है धर्म के क्षेत्र में, तो सीधा अर्थ है वो 2 नंबर का है। नाइजीरिया में टीबी जोशुआ करके एक ईसाई धर्म प्रचारक हुआ, 2022 में मरा। और काला आदमी था। टीबी जोशुआ का फोटो बहुत से राष्ट्रपति अपनी मेज पर रखते थे, और उसका जब सत्संग कार्यक्रम होता था तो अपनी सरकार छोड़ करके लोग उसके सत्संग कार्यक्रम में जाते थे। और टीबी जोशुआ ईश्वर के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार करता था। बड़े बड़े रोगियों को ठीक करने का दावा करता था। उनके रोगियों को बुलाया जाता था, वो अपने यहाँ रखता था। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दवाएं छुड़वा देता था, और तब उनका इंटरव्यू लिया जाता था। वो कहते थे, हाँ हमें तो बहुत आराम हुआ है, हम बहुत ठीक हो गए हैं। 30 सालों तक ऐसे ही किया। एकदम गरीबी से जन्मा था, एकदम गरीबी में पला था। और उसका एक सत्संग हो रहा था, उसमें छत नीचे बैठ गई, और जो उस कक्ष में हॉल में लोग बैठे थे दब करके मर गए। रात भर उसके लोग उन दबे हुए मरे हुए लोगों को निकाल निकाल करके ले गए और ज़मीन में गाड़ दिए, दफना दिए। जब सुबह पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई, तो अंतिम में ये बताया गया कि 116 लोग मरे हैं बस, जबकि हजारों लोग वहाँ बैठे हुए थे। सिर्फ 116 का रिकॉर्ड गया, बाकी सब के सब चुपचाप उसके आदमियों ने निकाल करके ज़मीन में दफना दिया, और घर वालों को पैसे दे दिए गए कि बोलना मत, चुप रहना। 57 साल का होकर के टीबी जोशुआ भी मरा। तब उसके लोग पहली बार मीडिया के सामने आए हैं, अखबारों के सामने आए हैं। उन्होंने कहा ये झूठ था, ये झूठ था। न कैंसर का इलाज हो सकता था, न हुआ, न एड्स का इलाज हुआ, कोई इलाज नहीं होता था, वो झूठ था। वापस जा कर के वो सब मर गए जिन्होंने दवाएं छोड़ दी। भभूत के नाम पर उनको दवा ही दी जाती थी चुपके से,
गोरे गोरे लोग होते थे, उनको बुलाया जाता था, उनसे कहलवाया जाता था। और जब दूसरे गोरे लोग सुनते थे कि अरे ये ऐसा बोल रहे हैं, तो उनके मन में भ्रम होता था कि हाँ सही कह रहे हैं। बस बहुत तरह का लोभ, लालच, दबाव देकर के उनसे कहलवाया जाता था। 30 वर्षों तक करता रहा, कोई उसको नहीं पकड़ पाया। जब 57 की उम्र में मर गया, तब उसके लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ आदमी गलत था, उसने बहुत गलत किया, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत गलत किया। सब के सब। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी दावा करे चमत्कार का, इसका मतलब है भीतर छल है। सत्य साईं चमत्कार करते थे हिंदुस्तान में। सड़क पर मदारी का काम करता था पहले वो आदमी, वहां से उसने काम शुरू किया और धीरे धीरे साधु के कपड़े में आया और हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर नहीं जाता था फिर, क्योंकि विदेशों में उसको पकड़ लिया जाता, इसलिए वो हिंदुस्तान में ही रहा। और उसके गलत कारनामे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सेवा भी दी, सेवा भी किया। जो पैसा आया उससे हॉस्पिटल बनवाए, नहरें भी निकलवाईं, पानी के नल चालू करवाए, कई काम किए, लेकिन चमत्कार से। कहीं भी किसी भी महफिल में जहाँ चमत्कार की झुठाई की प्रशंसा की जाए, वहाँ कभी नहीं फंसना है। वो चाहे ईसा के नाम पर हो, चाहे मोहम्मद के नाम पर हो, चाहे बुद्ध और महावीर के नाम पर हो। जब पंडित, मुल्ला, पादरी, ज्ञानी, महात्मा धर्म की गद्दी पर बैठते हैं, तब वे मानवता की बातें कम, संयम सदाचार की बातें कम, जादुई बातें और चमत्कार और ढकोसलों की बातें ज़्यादा करते हैं। कबीर साहब ने सारे पाखंडों एवं चमत्कारों का खंडन किया, तो उनके नाम पर बने पंथ में संतों भक्तों ने खूब चमत्कार जोड़ा। धार्मिक नामधारियों की मानो चमत्कार ही रोटी है। किसी भी धार्मिक कथा उपदेश की मंडली में बैठ जाइए, मंच पर बैठने वाला चाहे व्यास वाला हो, चाहे रामायणी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, पंडित हो, मुल्ला हो, पादरी हो, ये बस सब एक दूसरे के भाई बिरादर हैं। एक ही जैसे ढोंग ढकोसले, चमत्कार, आशीर्वाद। इलाहाबाद में इधर गऊ घाट की तरफ, जमुना जी के पास किनारे में गऊ घाट है, ईसीसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के पास। वहाँ पर हर 15 दिनों में एक ईसाई पादरी आते हैं और वो पानी से, कोढ़ है, गठिया है, और भी जो रोग हैं सबको दूर करने का दावा करते हैं। जब पानी से किसी का रोग दूर हो जाए, तब फिर हॉस्पिटल बनाने की ईसाइयों को क्या ज़रूरत पड़ी? पानी से ही ठीक करते रहते। लेकिन भीड़ लगती है, अखबारों में उनका आता है। साहब ने कहते ना, ठीक से धोना,
उन्होंने इसको ठीक से धोया है। इसको यहाँ से कुछ जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आगे चीज़ें कही जाएंगी, अवसर होगा तो। साहेब बंदगी। साहेब वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के फंदा भाई, काल जाल के फंदा भाई, परख रखायो भेव तुमको, परख रखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब सतगुरुदेव की जय। संत समाज